जमीन को पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज मुसलमानों उड़ीसा को अगर इंसान जानता है, आज दुनिया में मुसलमान अगर उड़ीसा को जानता है तो उनकी तालीम को आम किया है, नमाजों की पाबंदी को किया है, दीन मुस्तफा पर चलकर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा किया है। अगर औलियाए किराम से सच्ची मोहब्बत है तो इन औलियाए किराम की मोहब्बत को सीने में बसाकर मुसलमानों नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दो, कुरान की तालीम पर अमल करना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगे, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई की आबियारी की हिफाजत हुई है। तब मज़हब इस्लाम हम मुसलमानों तक पहुंचा है। मुसलमानों तारीख में आपको बताना चाहिए हो, करबला की जमीन से आप अपनी जिंदगी की शुरुआत कीजिए, जिंदगी के अरकान को उसकी तरफ लेकर चलने की कोशिश कीजिए कि करबला की जमीन पर जब नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर हमला किया गया, जब कुरान की तालीम को मिटाने की कोशिश की गई, तो जानते हो मुसलमानों हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा का दुलारा, जिसको दुनिया इमाम हुसैन कहती है, जिसको दुनिया नमाज़ रसूल कहती है, जिनको दुनिया फातिमा ज़हरा का लाल कहती है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला की जमीन पर जाकर ए मुसलमानों किस तरीके से दीन मुस्तफा के वकार की हिफाजत करते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला की जमीन पर अपने साथियों की कुर्बानी को देकर अपने सर को कटाकर दीन मुस्तफा की हिफाजत किया है। इसी भारत की जमीन पर इमाम हुसैन का एक दुलारा सैयद सालार मसूद गाजी भारत की जमीन पर परचम इस्लाम को लेकर आते हैं। 19 साल कड़ियल जवानी है। आज 19 साल के जवान की जिंदगी की तारीख उठा सकते हैं। 19 साल का आज हमारे घर का जवान ना, उसे पता नहीं है बिस्मिल्लाह किसे कहा जाता है, उसे पता नहीं है कुरान की तालीम किसे कही जाती है, उसे पता नहीं है नमाज के अरकान क्या है। हकीकत में आज 19 साल का नौजवान आपने देखा होगा कि हमारी कौम का नौजवान, जिस कौम का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम 18 साल उम्र में भारत की जमीन पर मज़हब इस्लाम के परचम को लहराया, आज 18-19 साल का नौजवान अपने घरों के कमरों में बंद होकर गेम में अपनी जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है, गेम खेलकर जुआखोरी में अपनी आबरू का सौदा किस अंदाज से कर रहा है। मेरी कौम के लोगों, आज जो तुम अपने नौजवानों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा कि ये नौजवान अपने आप को भी हारेगा, अपने घर और बार को हार जाएगा। हकीकत में तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी फरमाबरदारी करे तो बचपन ही से सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत की कहानी उन्हें बताने की कोशिश किया करो, करबला के ताजदार की जिंदगी बताने की कोशिश किया करो। गरीब नवाज ने दीन मुस्तफा के पैगाम को भारत की जमीन पर किस तरीके से आम किया था, ये सीरत औलियाए किराम पढ़ाने की कोशिश किया करो। दावे के साथ कहता हो, जो बाप अपने बच्चों को इस तरीके से तालीम देता है, उसका बेटा जवान होकर गेम में पैसा नहीं हारता, जुआ नहीं खेलता, बल्कि जवानी के आलम में फजर की नमाज की अदायगी करता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा कारी निसार निसार। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, अपनी जिंदगी की तारीख उठाओ। हमने किस तरीके से मजहब इस्लाम की तालीम का सौदा किया है। हम औलियाए किराम की नगरी में रहते हैं। ये भारत की जमीन सूफियाओं की जमीन है, औलियाए किराम की जमीन है। इसी भारत की जमीन पर दीन की तबलीग करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भारत की जमीन पर तशरीफ लाते हैं। गरीब नवाज ने किस तरीके से दीन की तबलीग को अंजाम दिया है, मज़हब इस्लाम की तालीम की हिफाजत किस अंदाज से किया है। जानते हो मुसलमान की बाबरकत महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर उड़ीसा की जमीन की सबसे नामवर और सबसे बावकार शख्सियत नकीब आज़म हिंदुस्तान, नब्बाज़े कौम मिल्लत हजरत अल्लामा कारी अख्तर रजा ज़ियाई साहब क़िबला दामत बरकात मुल कुदसिया की ज़ाते बाबरकात मिंबर नूर की जीनत बनी हुई है। उनके अलावा शहनशाह तरन्नुम तोतिए हिंद जनाब अख्तर परवाज नईमी, वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। बुलबुल तैयबा वासिफ शाह होता
जनाब शाबान हस्सानी साहब, वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। आज की इस उर्स मुक़द्दस की सदारत फरमा रहे मुखय्यर कौम मिल्लत हजरत हाफिज़ कारी खैरात अली साहब क़िबला दामत बरकातुल कुदसिया, उनकी भी ज़ाते बाबरकात मिंबर नूर की जीनत बनी हुई है। आज आपके दियारे मोहब्बत में मुहिब गिरामी वकार आली जनाब असलम भाई की दावत पर लब्बैक कहकर और साबिर भाई की दावत पर लब्बैक कहकर आपके दियार में पहली मर्तबा हाजिरी की सआदत हासिल कर रहा हो। अगर आप हजरात थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लेंगे तो मेरा आना कबूल हो जाएगा। सुनेंगे भैया? सुनेंगे? सुनिए, अगर आपको गुफ्तगू पसंद ना होगी ना तब भी बैठे रहिएगा, और अगर पसंद होगी और अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो इसी वक्त चले जाए। 10 रहेंगे तब भी मैं इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जिस जज्बे के साथ मैं हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करता हूँ उसी अंदाज से तकरीर करूँगा। 10 रहें लेकिन मजमे में दम रहे, ठीक है? हाँ, तो और दम क्यों नहीं रहेगा? जिस महफिल पाक की रौनक नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा कारी अख्तर रज़ा ज़ियाई हो, अभी 1 फरवरी को मेरा जो दारुल उलूम चलता है वहीं का उर्स मुक़द्दस था। वहाँ पर शहंशाह तरन्नुम जनाब मुमताज़ टांडवी साहब ने हजरत का नाम पुकारा था, कहा था कि आज मुझे उड़ीसा की याद आ गई एक नकीब को देखकर, है ना? हाँ, क्योंकि जितने चंचल और जितने अच्छे अंदाज से आपको डील कर लेते हैं ये सब की बस की बात नहीं है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके इल्म व अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए, और हमारे साबिर भाई अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। हजरात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़ाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मुहतरम, वक्त ज्यादा हो चुका है मगर आप घबराए नहीं। आप किसी नाच और गाने की महफिल में नहीं बल्कि रसूल पाक की महफिल में बैठे हुए हैं। इस महफिल में बैठने वाला इंसान खुशनसीब हुआ करता है। मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ। आपने खतीब आज़म हिंदुस्तान इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रज़ा खान साहब की तकरीर को समाअत किया। मैं आपको एक मैसेज एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आज समाज के अंदर सबसे ज्यादा जो बुराई फैल रही है ना, उसका मामला ये है कि आज हम उर्स मुक़द्दस की बाबरकत महफिल को सजा तो लेते हैं, हम उर्स मुक़द्दस की बाबरकत महफिल को अपने यहाँ रख तो लेते हैं, मगर हमें किस अंदाज से करना चाहिए ये आज कौम को अभी भी पता नहीं है। आज भी मुसलमान यही समझता है कि उर्स मुक़द्दस का नाम है कि मेला लगा लो, उर्स मुक़द्दस का नाम है दुकानें लगा लो, उर्स मुक़द्दस का नाम है कि औरतों को लाकर बाजारों की जीनत बना लो। मगर मेरी कौम के लोगों में आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आज यहाँ उर्स मुक़द्दस की बाबरकत महफिल में हम और आप शिरकत कर रहे हैं। एक अल्लाह के वली की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। मुसलमान जब अल्लाह के वली की बारगाह में आता है तो उसके दिल के अंदर ए मुसलमानों अल्लाह के वली की मोहब्बत होनी चाहिए। मगर आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं, माशा इस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है कि आज मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठाकर देखो। अगर ये महफिल आज अल्लाह रसूल की महफिल ना होती, इसी स्टेज को हटाकर यहाँ पर किसी आवारा डांसर को बुलाया गया होता, किसी रंडी के नाच को बुलाया गया होता, तो आज पूरी मुस्लिम बिरादरी आज यहाँ पर पूरी रात खड़ा होकर ए मुसलमानों तमाशा देखने पर आमादा होती। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबरू को लूटा जाता है, मुसलमानों के वकार को मजरू किया जाता है, मुसलमानों की इज्जतों को नीलाम किया जाता है। मुसलमानों आज जो पूरी दुनिया में तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारी आबरू पर जो हमले किए जा रहे हैं,
हकीकत में आज का मुसलमान, भीमराजपुर का मुसलमान कहता है निसार अहमद निजामी भारत की जमीन पर हमें इस बुनियाद पर सताया जाता है, हम टोपी लगाते हैं इस बुनियाद पर मारे जाते हैं, दाढ़ी रखते हैं इस बुनियाद पर मारे जाते हैं, हमारा नाम मोहम्मद और अहमद के नाम की बुनियाद पर हमें मारा जाता है। मगर मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि आज पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान टोपी के नाम पर नहीं मारा जाता, दाढ़ी के नाम पर नहीं मारा जाता, इस्लामी लिबास की बुनियाद पर नहीं मारा जाता। अगर आज तुम सताए जा रहे हो तो अपने गंदे आमाल की बुनियाद पर सताए जा रहे हो। जिस दिन तुमने पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर दिया, दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक, जिंदाबाद जिंदाबाद है ना। जी जी बिल्कुल सुनेंगे भैया थोड़ी सच बात। वाह करम, आप लोग नहीं सुनेंगे? सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे रहे, मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत। क्योंकि मैं अभी मिंबर पर आया ना, तभी मुझसे फरमाइशें होने लगी कि फला तकरीर आप जरूर बोलिएगा हजरत। हाँ, ये उड़ीसा में हो रहा है तो ये बड़ी बात है जी, जहाँ लोग नातखानी को तरजीह देते हैं। अगर यहाँ के उलमा आज खिताबत के मैदान के मामलात को आज लोगों के सामने रख रहे हैं ना, तो इन उलमा का एहसान मानो, इसलिए कि तकरीर से जिंदगी की इस्लाह होती है। आओ मैं आपको बताता चलो, मैंने आपसे सलाम किया मगर सलाम भी आपने जवाब ठीक तरीके से नहीं दिया। मैंने आपसे कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, उस पैगंबर पर दुरूद पढ़ जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है। मगर आज मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठाकर देखो, आज हम जब नबी पर दुरूद पढ़ने की बात करते हैं, हम जब नबी पर सलाम पढ़ने की बात करते हैं, तो जानते हो आज का मुसलमान इधर उधर बैठकर आपस में तबसरा करने पर आमादा होता है। ए मुसलमानों, चाय की दुकानों पर शरीयत मुस्तफा के वकार को मजरू किया जाता है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर अगर शरीयत में मुदाखलत की बात आई है ना, तो उनकी बुनियाद पर नहीं, हमारी बुनियाद पर आई है। हमने चाय की दुकानों पर शरीयत पर बहस किया है, हमने चाय की दुकानों पर कुरान की तालीम पर बहस किया है, हमने चाय की दुकानों पर हदीस पर बहस किया है। मेरी कौम के लोगों, आज हमने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, हमने अपनी जिंदगी के वकार को मजरू किया है। आज एक मुसलमान दूसरे से पूछता, मेरे भाई हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, अगर निगाहों के सामने कोई ऐसा मुसलमान हो जिसने अपनी जिंदगी में कभी उलमा की कदर ना की हो, मदरसे के असातिज़ा की इज्जत ना की हो, अपने मस्जिद के इमाम की कदर ना की हो, जब ऐसे मुसलमान से सवाल किया जाता है तो उसके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाता है। क्यों? उसको पता ही नहीं है कि नबी पर दुरूद कब पढ़ा जाए। क्योंकि मुसलमान के लिए दो ही जगह है जहां पर हम अपनी कौम की इस्लाह कर सकते हैं, एक जलसागाह है, एक अल्लाह का घर है। आज मुसलमानों में आपको पैगाम देता हो, अभी कल ही जुमा का दिन था, आज मुसलमान जुमा के दिन भी ना उस वक्त मस्जिद में पहुंचता है जब इमाम साहब मिंबर पर खुतबा लेकर खड़े हो जाते हैं, तब हमारी कौम के लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। अब बताओ मुसलमानों, हम अपनी कौम की इस्लाह कैसे करेंगे? यही वजह है कि आज जब सवाल किया जाता है कि मेरे भाई हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, आगे वाला उस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। मगर अगर उसी महफिल में कोई ऐसा मुसलमान बैठा हो जिसके दिल में पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत हो, नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत हो, तो वो सवाल करने वाले को जवाब देता हुआ नजर आता है। कहता है, ए सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस भीमराज कटक की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूं और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुन। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बेशक। हजरत मोहतरम, अगर यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को रोक दिया तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निजामी उत्तर प्रदेश की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। आओ एक ऐसी दलील आपकी निगाहों के सामने रखता चलो जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद सलाम को सुनते हैं। आओ हदीस रसूल सुनो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका
की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो। सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद व सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद व सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफू, मैं अपनी मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हो और उन्हें पहचानता भी हो, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और हाँ, ये सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारक पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले बोका, दूर नजदीक के सुनने वाले बोका, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काशे महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत उर्से सुल्तान शाह बाप। घबरा नहीं रहना जी, नहीं नहीं ना, बिल्कुल बहुत हाँ, अच्छी। क्योंकि अगर मैं नात पढ़ता ना तो आज पूरी कमेटी इसी बात पर अभी इनाम ला कर देती है ना हजरत जी। हाँ, मालूम नहीं दुनिया के किस मुफ्ती ने फतवा दिया कि जब नात पढ़ी जाए तभी इनाम दिया जाए और जब तकरीर 4 घंटा भी सुन लिया जाए मगर कभी दाद ना दिया जाए। जी, मैं आपके इनाम का मोहताज नहीं मगर मेरी कौम के लोगों, जहां आप नात खानों को नवाजते हो ना वही अपने उलमा को नवाजने की कोशिश किया करो। ये निसार अहमद निज़ामी की पुकार नहीं है बल्कि उलमा की कद्र किया करो, उलमा की इज्जत किया करो। ये उलमा है जो आपको रास्ता बताते हैं, ये उलमा है जो बाप का मकाम आपको समझाते हैं, ये उलमा है जो माँ की ममता को आपके सीने में बसाने की कोशिश करते हैं, ये उलमा है जो भाई और बहन का प्यार आपको बताते हैं, ये उलमा है जो जिंदगी की राह आपको बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी मौका मिले तो उलमाए इकराम की कद्र किया करो, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की गुलामी में अपनी जिंदगी को जिया करो। दावे के साथ कहता हूँ जो उलमा का गुलाम बनकर जिंदगी को जिया करता है रब तबारक व तआला उलमा की गुलामी के सदके उसे जन्नत में आला मकाम आता। और मैं आपको बताऊं मेरी कौम के लोगों, हकीकत में आज कुछ लोग इतराज करते हैं कि हम नबी आखिरुज़्ज़मा पर दुरूद क्यों पढ़े, हम पैगंबर इस्लाम पर दुरूद क्यों पढ़े। हकीकत में मुसलमानों हम अपने आका पर क्यों ना दुरूद पढ़े। ए मुसलमानों, रब्बे कायनात ने पैगंबर इस्लाम के सदके में हमें जान अता किया है। हमारे जिस्म में जो जान है ना ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। जो सांस चल रही है ये नबी का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक के मुसलमानों रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में आपको लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हेतूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। ए रब तबारक व तआला आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैंने तेरे दिल को मतवाज़ पाया इसलिए मैंने तुझको नमाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीदी व हुब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहि सलातु व सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहि
अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीसा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है। अब मुसलमानों अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे वकार को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीनो जमा को पैदा न करता, मैं मकीनो मक्का को पैदा न करता, मैं लौहो कलम को पैदा न करता, मैं चाँदो सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानात मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने हाली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, है ना जी। तो आप हजरात थके नहीं है ना? हाँ, थकना भी नहीं मेरे भाई, बहुत दूर से सफर करके आया, इतनी मशक्कतें उठाते हुए आया हूँ ना। पहला सफर है इस 8 साला, यानी मेरा सफर जो तकरीरी है वो 8 साल से मैं चल रहा हूँ, लेकिन इतनी मशक्कत कभी नहीं उठानी पड़ी थी। अल्लाह करम किया कि आपके दयार में मैं हाजिर आया। असलम भाई और वाहिद भाई ने काफ़ी मेहनत की यहाँ तक लाने में मुझे, और हज़रत अल्लामा कारी अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब की दुआएं साथ थी, साबिर भाई की दुआएं साथ थी। अल्लाह सबको सलामत रखे। सुनेंगे? सुनेंगे? हाँ, तो एक दो शेर मैं भी नात पढ़ दूँ? सुनेंगे? हाँ, पढ़ता हूँ यार, हजरत सुने हैं, पूछ लीजिए, है ना साबिर भाई जी। एक दो शेर सुनाऊंगा, ठीक है? सुनेंगे? हाँ, तो कहे मचल कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है तो कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है तो कह दे सुभान अल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा, करहु नबी बतलाऊं जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा, करहु नबी बतलाऊं जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ फिर फजले रहमान हुआ, मुट्ठी में कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी, नारे रिसालत, मौजिज़ाए रसूले पाक। अच्छा लग रहा है। मैं आखिरी शेर पढ़ूंगा क्योंकि शेर तो बहुत हैं, लेकिन मुझे तकरीर करनी है, ठीक है जी? सुनेंगे? हाँ, मैं इसलिए पढ़ दिया कि आप जान जाएं कि मैं भी नात पढ़ लेता हूँ, ठीक है? हाँ, जरूरत पड़ी तो मैं नात भी पढ़ दूंगा, ठीक है? तो कहे मचल कर सुभान अल्लाह।
बुलबुल कलमा पढ़ती हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती हैं, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। बुलबुल कलमा पढ़ती हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती हैं, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते हैं ये जिन्नो बशर, कहते हैं ये जिन्नो बशर, कहता जंगल कहता शजर, कहता है पत्ता पत्ता ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल मदद। ताजू शरिया, ताजू शरिया, वाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वाह करम हजरत जिंदा। हजरत मोहतरम, मैंने जो रिवायत पढ़ी ना उससे ये मालूम हुआ कि रब तबारक व तआला ने आज दुनिया को बनाया है तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। यहाँ तक कि रब इरशाद फरमाता है, महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपने आप को अल्लाह तस्लीम ना कराता, मैं अपने आप को रब तस्लीम ना कराता। ए मुसलमानों, हम और आप उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए हैं, मगर आज हमारी जिंदगी किस तरीके से आज अय्याशियों के बाजार में गुजर रही है, किस तरीके से शराब के अड्डों में हम अपनी इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं। आज हजरत बाबा सुल्तान शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हम नजराने अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। मुसलमानों, भारत की जमीन पर इन औलियाई किराम का एहसान है। आज पूरे मुल्क का दौरा कर लीजिए, हर इलाके में अल्लाह का वली मौजूद है, हर इलाके में वलियों का मजार मौजूद है। क्यों मुसलमानों, ये लोग आज दुनिया के अंदर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम देने के लिए आए, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आए। आपके इसी उड़ीसा की जमीन पर रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी की तारीख उठाएं तो आपको पता चलेगा कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किस तरीके से उड़ीसा की जमीन को पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज मुसलमानों, उड़ीसा को अगर इंसान जानता है, आज दुनिया में मुसलमान अगर उड़ीसा को जानता है तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बुनियाद पर जानता है। हर कोई हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मजार को देखना चाहता है, मगर ए मुसलमानों, आप अब हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में गए होंगे, आप अजमेर मौला की जमीन पर गरीब नवाज के मजार पर गए होंगे, आप मखदूम पाक की चौचा की मजार पर गए होंगे, आप आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत बरेली मुकद्दसा की जमीन पर आप गए होंगे। आप मुझे बताएं मुसलमानों, ये औलियाई किराम भारत की जमीन पर जहां भी इनका मजार है, इनके मजार के बगल में अल्लाह के घर की तामीर है, मस्जिदों को बनाया गया है। कभी सोचने की कोशिश किए हो कि अल्लाह के वलियों के मजार में इन मस्जिदों को क्यों बनाया गया है? मुसलमानों, उम्मत के लोगों को पैगाम देने के लिए मुसलमान जब भी औलियाए किराम की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आना तो ये सोच, ये फिक्र लेकर जा कि ये जो अल्लाह का वली अपने मजार के अंदर लेटा हुआ है, ये जिंदगी के अंदर सबसे पहले कुरान की तालीम को आम किया है, नमाजों की पाबंदी को किया है, दीन मुस्तफा पर चलकर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा किया है। अगर औलियाए किराम से सच्ची मोहब्बत है तो इन औलियाए किराम की मोहब्बत को सीने में बसाकर मुसलमानों नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दो, कुरान की तालीम पर अमल करना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हो, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगे, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे औलिया, फैजाने औलिया। मैं आपको बताऊं, इस भारत की जमीन पर औलियाई किराम ने अपने खून के कतरात को जारी किया है, तब मजहब इस्लाम की आबियारी की हिफाजत हुई है, तब मजहब इस्लाम हम मुसलमानों तक पहुंचा है। मुसलमानों, तारीख में आपको बताना चाहिए हो, करबला की जमीन से आप अपनी जिंदगी की शुरुआत कीजिए, जिंदगी के अरकान को उसकी तरफ लेकर चलने की कोशिश कीजिए कि करबला की जमीन पर जब नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर हमला किया गया, जब कुरान की तालीम को मिटाने की कोशिश की गई, तो जानते हो मुसलमानों, हजरत
हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा का दुलारा, जिसको दुनिया इमाम हुसैन कहती है, जिसको दुनिया नमाज़ रसूल कहती है, जिनको दुनिया फातिमा ज़हरा का लाल कहती है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला की जमीन पर जाकर ए मुसलमानों किस तरीके से दीन मुस्तफा के वकार की हिफाजत करते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला की जमीन पर अपने साथियों की कुर्बानी को देकर अपने सर को कटाकर दीन मुस्तफा की हिफाजत किया है। इसी भारत की जमीन पर इमाम हुसैन का एक दुलारा सैयद सालार मसूद गाजी भारत की जमीन पर परचम इस्लाम को लेकर आते हैं। 19 साल कड़ियल जवानी है। आज 19 साल के जवान की जिंदगी की तारीख उठा सकते हैं। 19 साल का आज हमारे घर का जवान ना, उसे पता नहीं है बिस्मिल्लाह किसे कहा जाता है, उसे पता नहीं है कुरान की तालीम किसे कही जाती है, उसे पता नहीं है नमाज के अरकान क्या है। हकीकत में आज 19 साल का नौजवान आपने देखा होगा कि हमारी कौम का नौजवान, जिस कौम का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम 18 साल उम्र में भारत की जमीन पर मज़हब इस्लाम के परचम को लहराया, आज 18-19 साल का नौजवान अपने घरों के कमरों में बंद होकर गेम में अपनी जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है, गेम खेलकर जुआखोरी में अपनी आबरू का सौदा किस अंदाज से कर रहा है। मेरी कौम के लोगों, आज जो तुम अपने नौजवानों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा कि ये नौजवान अपने आप को भी हारेगा, अपने घर और बार को हार जाएगा। हकीकत में तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी फरमाबरदारी करे तो बचपन ही से सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत की कहानी उन्हें बताने की कोशिश किया करो, करबला के ताजदार की जिंदगी बताने की कोशिश किया करो। गरीब नवाज ने दीन मुस्तफा के पैगाम को भारत की जमीन पर किस तरीके से आम किया था, ये सीरत औलिया किराम पढ़ाने की कोशिश किया करो। दावे के साथ कहता हो, जो बाप अपने बच्चों को इस तरीके से तालीम देता है, उसका बेटा जवान होकर गेम में पैसा नहीं हारता, जुआ नहीं खेलता, बल्कि जवानी के आलम में फजर की नमाज की अदायगी करता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा कारी निसार निसार। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, अपनी जिंदगी की तारीख उठाओ। हमने किस तरीके से मजहब इस्लाम की तालीम का सौदा किया है। हम औलियाए किराम की नगरी में रहते हैं। ये भारत की जमीन सूफियाओं की जमीन है, औलियाए किराम की जमीन है। इसी भारत की जमीन पर दीन की तबलीग करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भारत की जमीन पर तशरीफ लाते हैं। गरीब नवाज ने किस तरीके से दीन की तबलीग को अंजाम दिया है, मज़हब इस्लाम की तालीम की हिफाजत किस अंदाज से किया है। जानते हो मुसलमानों, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भारत की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देने के लिए आए ना, हकीकत में मुसलमानों इन्होंने नमाज के पैगाम को आम किया था, कुरान की तालीम को लोगों के सामने रखा था, सीरत मुस्तफा को लोगों के सामने रखा था, अपना इखलाक व किरदार लोगों को बताया था। आज उसी मुसलमान की जिंदगी को उठाकर देख लो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बनता हुआ नजर आता है। एक भाई दूसरे भाई का कत्ल करने के लिए तैयार है। छोटी छोटी चंद ईंटों के चलते हम लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा है। 1-2 इंच 1-2 फुट जमीन के लिए हम एक भाई का खून बहाने के लिए आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, आज कचहरी का जायजा ले लो, थाने का जायजा ले लो, सबसे ज्यादा मामलात मुसलमानों के चलते हैं। एक भाई दूसरे भाई पर FIR करने पर आमादा है, एक आलिम दूसरे आलिम पर FIR करने पर आमादा है। मेरी कौम के लोगों, हमारी जिंदगी के अंदर ये इनकलाब कब आएगा कि हम औलियाए किराम की सीरत पर अमल करेंगे। अगर यही मामला रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं है, हमारी हस्ती को मिटा दिया जाएगा, हमारे वकार को मिटा दिया जाएगा। आज भी अमेरिका की जमीन पर जिसको पेशाब करने का तरीका पता नहीं है ना, वो फिलिस्तीन को मिटाने की बात कर रहा है। उसे पता नहीं है ये मज़हब इस्लाम के शहदाई है। जिस दिन अपने सर पर कफन बांध लेंगे, मज़हब इस्लाम के परचम को लहराते हुए वाह हजरत वाह, क्या पैगाम। मैं आपको पैगाम और मैसेज देना चाहता हूँ। इसी भारत की जमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दीन इस्लाम का परचम लेकर आए। ए मुसलमानों, नमाज की अदायगी का उन्होंने पैगाम दिया, कुरान की तालीम का पैगाम उन्होंने दिया। हकीकत में मुसलमानों, कुछ लोगों को ये बात बुरी लगने लगी। वो राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे, कहने लगे, राजा अगर इसी तरीके से ये बाबा दीन की तबलीग करता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं है, भारत की जमीन पर परचम इस्लाम का बोलबाला
वाला हो जाएगा। उस बाबा को बुलाकर उससे सवालो जवाब करो। पृथ्वीराज चौहान ने गरीब नवाज को अपने दरबार में बुलाया है। ए मुसलमानों, पृथ्वीराज चौहान ने गरीब नवाज को अपने दरबार में बुलाकर कहने लगा, बाबा तुम ये छोटी सी गठरी लेकर ये चंद लोगों को लाकर इस भारत की जमीन पर क्या करना चाहते हो? गरीब नवाज के जुमले को नोट करो मेरी कौम के लोगों, कभी घबराने की जरूरत नहीं है, कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उस भारत की जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हो जिस भारत की जमीन पर गरीब नवाज का एहसान है, जिस भारत की जमीन पर आला हजरत अजीबुल बरकत का एहसान है, जिस भारत की जमीन पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का एहसान है। हकीकत में मुसलमानों, गरीब नवाज से राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, बाबा तुम क्या करने के लिए आए हो? गरीब नवाज ने कहा था, मैं दीन की तबलीग को अंजाम देने के लिए आया हो, भारत पर हुकूमत करने के लिए आया हो। राजा के दरबार में जितने भी वजीर थे, जितने भी मंत्री थे, सारे खिलखिला के हंसने लगे। बाबा का दिमाग खराब हो गया है, ये चंद लोगों को लेकर तुम भारत पर बादशाहत करोगे, भारत पर हुकूमत करोगे। हकीकत में राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, बाबा तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे मजहब के मानने वाले हथियार के साथ आए, लश्कर के साथ आए, अपनी पूरी फौज के साथ आए, मगर उन लोगों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। तुम चंद लोग आकर भारत की जमीन पर हुकूमत कैसे करोगे? अब गरीब नवाज के जज्बे को करोड़ों सलाम हो मुसलमानों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कहा था, राजा सोन अब तक जितने भी लोग आए थे ना, हर कोई अपनी हथियार पर भरोसा करके आया था, अपनी ताकत पर भरोसा करके आया था, अपने लश्कर पर भरोसा करके आया था, मगर गरीब नवाज भारत की जमीन पर आया है तो अल्लाह और रसूल की इताअत पर भरोसा करके आया है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत भारत की जमीन पर मैं परचमे इस्लाम को भी लहराऊंगा और भारत की हुकूमत को भी अंजाम देता हुआ जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह। तकरीर भूल जाती है, कोई बात सुनेंगे थोड़ी देर और। वाह, बहुत देर के बाद। हजरात मोहतरम, ये आपके गांव के हैं हजरत, ये बार बार एक फरमाइश कर रहे हैं, सुना दूं फिर मैं तकरीर करता हूं, ठीक है? अभी बहुत ज्यादा देर नहीं बोला हूं, ठीक? बोलिए बोलिए। हाँ, इनकी फरमाइश बोल दूं हजरत, इनकी फरमाइश बोल दूं, कई मर्तबा कह चुके हैं। हजरात मोहतरम, आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं, सबका असल मकसद यही बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक, अपने माबूद हकीकी तक पहुँच जाए और उसकी रजा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने, राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्त ताज को लात मार कर जंगलों और बियाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, खादिम हो या मखदूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वज़ीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान अरबी हो या अजमी, मशरिकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अरशी हो या फरशी, अजी मिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, हाफिज हो या कारी, आलिम हो या जाहिल, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्रिख, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफी, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरका
बरकाती हो या अशफी, रज़वी हो या निज़ामी। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, यानी सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आज़म, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज हो या हसन मुजतबा, हुसैन आज़म हो या शुहदाए करबला, इमाम आज़म हो या गौसे आज़म, गरीब नवाज हो या बंदा नवाज के सूदराज, इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी हो या सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी, फरीदुद्दीन हो या बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस किचौचवी या मुहद्दिस अल्फसानी, हारून रशीद हो या ख्वाजे उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया मुनीरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संभली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बदायूनी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलक हो या हाजी अली, सदरुल शरीजा या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत अजीमुल बरकत हो या इमाम ग़ज़ाली, मुहद्दिस आज़म हो या मुफ्ती आज़म, हुजूर खतीबुल बराहीम सूफी निज़ामुद्दीन या हुजूर मुजाहिद मिल्लत या अल्लामा अख्तर रज़ा खां क़ादरी अज़हरी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे जो कोई भी हो, हर एक के दिल की तमन्ना ये जरूर होती है कि उनसे अल्लाह और उसके रसूल। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी। ताजू शरिया, ताजू शरिया, ताजू शरिया, ताजू शरिया, वाह, जिंदाबाद। ताजू शरिया, ताजू शरिया, वाह, मरहबा, मरहबा, मरहबा। आए, क्या बात है, मरहबा, अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम, और थोड़ा देर सुनेंगे ना? हाँ, तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ यार, आ जाओ भैया, हाँ आ जाओ, थोड़ा थोड़ा जी, है ना? सही है। हजरत मोहतरम, मैंने अभी औलियाए किराम और बुजुर्गान दीन सहाबा के नाम को गिनाया। मुसलमानों, इनकी जिंदगी की तारीख उठाओ। ये हमेशा नमाजों की पाबंदी किया करते थे, कुरान की तालीम पर अमल किया करते थे, शरीयत मुस्तफ़ा पर इनका अमल हुआ करता था। फिर भी इनके दिल की ख्वाहिश और तमन्ना ये होती थी कि इनसे अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए। मुसलमानों, आज हम अपनी जिंदगी के अंदर कितने गुनाह करते हैं, गुनाहों के दलदल में किस अंदाज से फंसे रहते हैं, मगर आज भी मुसलमान अपने आप में इस तरीके से अपने दिल में तमन्ना आरज़ू को नहीं पैदा करता है। मेरी कौम के लोगों, आज सबसे बड़ा गुनाह जानते हो मुसलमान क्या करता है? आज इसी महफिल के अंदर अभी किसी पीर की आमद हो जाए ना, तो पीर की आमद पर हम इस्तकबाल करते हैं, पीर की आमद पर नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद करते हैं। मेरी कौम के लोगों, आज हालात इतने बदतर है ना कि आज पीरों ने भी अपना मामला अलग तरीके से बना लिया है। आज नगर नगर डगर डगर में अलग अलग तरीके के पीर घूम रहे हैं। आज एक अल्लाह के वली की बारगाह में आप अकीदत का नजराना पेश करने के लिए आए हो, मगर इसी दुनिया के अंदर बहुत से पीर ऐसे भी हैं जो समाज के मुसलमानों समाज को खोखला करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मज़हब इस्लाम की तालीम की आबरू को लूटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जानते हो, हमारी कौम का नौजवान आज अपने बाप की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है, अपने माँ की ममता को सीने में बसाने के लिए तैयार नहीं है, बाप का वकार ए मुसलमानों देखने के लिए तैयार नहीं है। बाप ने कितने हम पर एहसान किए हैं, आज मुसलमान उस पर देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हकीकत में मुसलमानों, इसी समाज के अंदर अगर इसी महफिल के अंदर कोई पीर आ जाए तो हमारे समाज के अंदर देखा गया है कि हम पीर परस्ती में इतने पागल हो जाते हैं, हम कभी हाथ चूमने पर आमादा है, कभी पैर चूमने पर आमादा है। हकीकत में जब नौजवानों से पूछा जाता, मेरी कौम का नौजवान ये बता, तू पीरों की इस तरीके से खिदमत क्यों करता है, पीर का इस्तकबाल इस अंदाज से क्यों करता है, तो आज का नौजवान कहता, निसार अहमद निज़ामी, इतने अभी पता नहीं है, इतना भी मालूम नहीं है, पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह जन्नत देगा। दुनिया के किस मुफ्ती ने तुझे फतवा दिया है कि पीर की खिदमत करेगा तो तुझे जन्नत मिलेगी? सुन मुसलमान, उस पीर को भी पता नहीं है कि अल्लाह उसे जन्नत देगा कि दोज़ख देगा, तो वो तुझे जन्नत कैसे ले जा सकता है? अगर दुनिया के अंदर जन्नत चाहते हो तो पीर की खिदमत बाद में कर, सीधे अपने घर को जा, अपने बाप के कदम को दबा दे, अपने माँ के कदम को दबा दे। दावे के साथ कहता हूँ, जिनके माँ बाप जिससे राजी होते हैं, अल्लाह
हो रसूल उसी से राजी होते हैं और अल्लाह जन्नत में आला मकाम उसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। हजरात मुहतरम, कहने का मकसद ये है, आज हम अपने बाप की कदर नहीं कर पा रहे हैं, माँ की ममता को सीने में नहीं बसा पा रहे हैं। लेकिन ए मुसलमानों, बाप कितनी मशक्कतों से एक बेटे की परवरिश करता है, हकीकत में कितनी तकलीफों को बर्दाश्त करता है, तब अपने बेटे को ए मुसलमानों जवान करता है। यही बेटा जवानी के नशे में चूर होने के बाद जैसे ही शादी के बंधन में बढ़ता है ना, बाप के एहसान को भूल जाता है। बाप ने कितनी मेहनत की है, कितनी मशक्कतें उठाई है। हकीकत में मुसलमानों, एक बाप अपने बेटे से सात समंदर दूर रहकर, हकीकत में अपने कलेजे के टुकड़े से दूर रहकर किस तरीके से परवरिश के लिए आप अपना कदम को बढ़ाता है। हकीकत में मुसलमानों, एक बाप ही के पास जिगर होता है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी तालीम देने के लिए, अच्छा एजुकेशन देने के लिए, अच्छा घर देने के लिए सात समंदर पार भी तमाम तकलीफों को बर्दाश्त करता हुआ नजर आता है। दुनिया के अंदर और कोई रिश्ता ऐसा नहीं मिलता है जो ए मुसलमानों हमारे लिए इतनी मशक्कतें उठाए। दुनिया के अंदर एक ही रिश्ता है जिसे बाप कहा जाता है। अपने बाप की कदर किया करो, अपने बाप की मोहब्बत को सीने में बसाया करो। आज एक बेटा अपने बाप की कदर इज्जत करने के बजाय अपने बाप की कॉलर पकड़ कर कहता, अब्बा तूने जिंदगी में मुझे दिया ही क्या है। मुसलमान सुन सुन, अपने बाप से सवाल करने से पहले मौला की बारगाह में रोया कर कि रब्बे कायनात, ये जबान निकलने से पहले जबान चली जाती तो बेहतर होती। इसलिए कि ए मुसलमानों, बाप से तू सवाल कर रहा है, उस बाप से सवाल कर रहा है जिस बाप ने तुझे जिंदगी का सुकून देने के लिए अपने सुकून को खोया है, जिस बाप ने अपनी जिंदगी के अंदर तुझे सुकून देने के लिए अपने ए मुसलमानों हथेली की लकीरों को मिटाया है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, एक बाप की जिंदगी को जब आप करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाप कितनी मशक्कतें उठाता है। अगर यकीन ना हो तो यही आपके इसी इलाके के अंदर किसी के घर का काम चल रहा होगा, वहां जाकर देखना एक बाप ही होगा जो ईंटों को उठाकर छत के ऊपर चढ़ाता हुआ नजर आता है। किसी खेत खलियान में चले जाना, हकीकत में एक बाप ही होगा जो ए मुसलमानों अपने खून पसीने को बहाकर अपने बेटे को इज्जत देने के लिए अपने खून पसीने को बहाता है। अपने बाप की कदर कर लो, अपने बाप से मोहब्बत कर लो। बाप है मुसलमानों तो जिंदगी का सुकून है। जिसके बाप नहीं है ना, उस बेटे से कभी मिलना, उस यतीम से कभी मिलना, हकीकत में ये दुनिया उसके सामने रोटी भी रखती है ना तो मतलब की बुनियाद पर रखती है। हकीकत में मुसलमानों, आज से रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह हमारे माँ बाप का साया हमेशा रखे। इसलिए कि जिसके बाप और माँ नहीं है ना, उस यतीम से पूछो, आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं। ये अगर आपको यकीन ना हो तो इसी इलाके के अंदर आप चहलकदमी करना, उस बेटे के करीब जाना जिसके बाप या माँ दुनिया से रुखसत हो गए हैं। बाप बेटे से बाप के बारे में पूछना ना, पहले रोएगा फिर अपने बाप की दास्तान को सुनाएगा। इसलिए कि ए मुसलमानों, जब तक बाप होता है तब तक हमारे साथ खुशियां ही खुशियां हुआ करती है। हमें यकीन होता है कि मेरा बाप कहीं से अपना खून का कतरात बेचकर हमारी जिंदगी के लिए हमारे लिए रोटी तैयार करेगा। हकीकत में मुसलमानों, जिनके बाप नहीं है, हकीकत में वो बच्चे अपने बाप के लिए रोया करते हैं, अपने बाप के लिए आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी किया करते हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊं, अपनी उत्तर प्रदेश की जमीन का वाकया है, शहर कानपुर का वाकया है, 2024 का वाकया है। हकीकत में जनवरी का महीना था, 18 जनवरी करीब थी। मैं शहर कानपुर के एक जलसे में शिरकत करने के लिए गया था। स्टेशन से और जलसागाह से थोड़ी ही दूरी थी। सैयद साहब की गाड़ी का मामला ऐसा था कि खराब थी। मैंने एक रिक्शे वाले को हाथ देकर मैं स्टेशन के करीब जा रहा था। हकीकत में मुसलमानों, रात की तन्हाई थी। 18 जनवरी हमारे इलाके में ना ये सर्दी का मौसम होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये सर्दियों का मौसम होता है। ये ऐसी सर्दी का मौसम होता है कि 18 साल का जवान भी अपने बिस्तर से रात के 10 बजे निकलने के लिए तैयार ना होता है। घड़ी में 2 बज रहे थे। हकीकत में मुसलमानों, एक रिक्शे वाले को आवाज दिया, रिक्शा लाकर अपने आप में करीब खड़ा किया। जानते हो, 1 साल ओढ़ा हुआ था, एक चादर अपने ऊपर डाला हुआ था। मैंने रिक्शे वाले से कहा, मुझे स्टेशन पर छोड़ दो। हकीकत में मुसलमानों, उस बाप की जिंदगी को मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाप जब मुझे बिठा कर लेकर चलने लगा ना, जैसे ही ब्रिज आई है, हकीकत में मुसलमानों उसके अंदर इतनी ताकत ना थी, इतनी कुव्वत ना थी कि ब्रिज पर मुझे बिठा कर वो चढ़ा सके। मैं जमीन पर उतरा और उसको धक्का देकर जब ब्रिज के बीचों बीच पहुंचा ना, मैंने उस बाप
की कलाई को पकड़कर पूछा था, बाबा जी आपकी उम्र कितनी होगी? हकीकत में मुसलमानों आंखों में झांक कर देखा था, उस बाप के आंखों में आंसुओं के कतरात थे। मैंने पूछा आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? उस बाप ने कहा था इस वक्त मेरी उम्र 72 साल है। आंखों के आंसुओं के कतरात आ गए थे, कलेजा अपने आप में दहल गया था कि एक 72 साल का बुजुर्ग, एक 72 साल का बूढ़ा इस सर्द मौसम के अंदर रिक्शा चलाकर किस बुनियाद पर, कौन सी मजबूरी है जो इस रात की सर्दी के अंदर इसको अपने आप में काम करने पर मजबूर कर रही है? मैंने उस बाप की कलाई को पकड़कर पूछा था, बाबा आपको इस रात की सर्दी में आपको काम करने की जरूरत क्या है? हकीकत में मुसलमानों, उस बूढ़े ने आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करके कहा था, मौलवी साहब आपको पता नहीं है मेरा बेटा IIT की तैयारी कर रहा है, उसके फीस का इंतजाम मैं रात और दिन जाग कर रहा हूं। मुसलमानों, दुनिया के अंदर अगर तुम्हारे लिए कोई कदम बढ़ा सकता है वो तुम्हारा बाप हो सकता है। जिंदगी में किसी का एहसान मानो ना मानो, बाप का एहसान हमेशा माना करो, बाप के लिए जिंदगी गुजारा करो। जो बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है अल्लाह रसूल उसी से मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उर्से मुबारक है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बाप की कद्र करो, अपने माँ की ममता को सीने में बसाओ। मगर आज नौजवानों में नशा छाया हुआ है ना, जैसे ही बीवी आती है बीवी की मोहब्बत में इस तरीके से हम सरसार होते हैं, अपनी बीवी की मोहब्बत में इस तरीके से पड़ जाते हैं कि ए मुसलमानों, बीवी तो हमेशा चाहती है कि सास ससुर से हम अलग रहें, लेकिन इन बीवियों को पैगाम देना चाहिए हो, अगर तुम्हारे पास किरदार होना चाहिए तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम की अम्मी के पास जो पैगाम जो किरदार था वही किरदार होना चाहिए। मेरे आका पैगंबर इस्लाम जब अपने माँ की शिकम में थे, हजरत सैयदा आमना की जिंदगी में आपको बताना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उस तारीख को मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। मेरी कौम की बेटियां भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, इन बहनों को समझाना चाहता हूँ कि अपने शौहर के साथ साथ अपने सास ससुर की भी कदर किया करो। हकीकत में ये सास ससुर ना, जब इन्हें तुम माँ बाप जैसी इज्जत अता करोगे ना, तो ये तुम्हें बेटी जैसी इज्जत अता करते हुए नजर आएंगे। आओ अगर पैगाम लेना है तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम की अम्मी की बारगाह में आओ। हजरत सैयदा आमना है, जानते हो मक्का के लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कलाई को पकड़कर कहा था, अब्दुल मुत्तलिब हमारे इस मक्का की दस्तूर के खिलाफ तुम्हारे घर से काम अंजाम दिया जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था वो कौन सा काम है? हकीकत में लोगों ने कहा था कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है, मगर आज भी तुम्हारी बहू खुशबू लगा कर चलती है। ए मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब यही पूछने के लिए हजरत सैयदा आमना के घर गए हैं, हकीकत में मुसलमानों सैयदा आमना अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। जैसे ही अपने सास ससुर को देखती है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत फातिमा आ रही है, तो हजरत सैयदा आमना अपने बिस्तर से उठकर उनका इस्तकबाल करती हुई नजर आती है। आज भी अपनी कौम की बेटियों को पैगाम देना चाहता हो, मेरी कौम की बेटियों अगर सीरत सीखना है तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम की अम्मी की सीरत अपनी निगाहों के सामने रखो। अपने सास ससुर की कदर किया करो, अपने सास ससुर की इज्जत दिया करो। हकीकत में मुसलमानों, जो बहू अपने सास ससुर की कदर इज्जत नहीं करती ना, उन्हीं बच्चियों की, उन्हीं बेटियों को देखा गया है कि उनके माँ बाप को उनकी भाभियां भी कदर इज्जत नहीं करती है। इसलिए कि तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें भरना पड़ेगा। मैं इसीलिए पैगाम देता हूं अपनी कौम की बेटियों को, मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत की हिफाजत चाहती हो, अपने माँ बाप के वकार को ऊंचा करना चाहती हो, तो अपने शौहर के माँ बाप की कदर कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से तुम्हारे माँ बाप को इज्जत अता करेगा। हमारे समाज की इज्जत होगी, हमारे माशरे की इज्जत होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के तक चुके हैं दुबे हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, इस्लाहे माशरा।
मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ मुसलमानों, ये दुनिया के अंदर माँ बाप जब तक है ना तब तक इनकी कद्र और इज्जत कर लो। ये कौम भोली भाली जानते हो, पीर के इस्तकबाल में फख्र महसूस करती है। हकीकत में मैंने देखा है कि जो लोग पीर के चक्कर में अपनी आबरू अपनी जिंदगी का सौदा करते हैं ना, हकीकत में माँ बाप जब बुढ़ापे में की मंजिल में पहुंच जाते हैं, बाप बेचारा बिस्तर पर हमारे घर के सामने लेटा रहता है, बेटा 10 चक्कर आता है जाता, कभी नहीं पूछता अब्बा खाना खाए कि नहीं, अब्बा पानी पिए कि नहीं, अम्मी आपने दवा लिया कि नहीं। अगर माँ बाप ने इत्तेफाक से बेटे से कह दिया ना कि कटक स्टेशन के पास चले जाओ, कटक शहर के अंदर चले जाओ, फला दवा का इंतजाम करके ले आना, फला दवा लेके आना, हकीकत में ये बेटा इतनी खुराफात अंदाज से अपने माँ बाप से बात करता है, ऐसा पता चलता है कि इसके माँ बाप नहीं, ये उल्टा माँ बाप है। मेरी कौम के लोगों, अपने माँ बाप की कदर किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। तुम दुनिया में कितनी भी दौलत कमा लो ना, अगर माँ बाप की कदर नहीं करोगे तो रब्बे कायनात तुम्हें सुकून अता नहीं करेगा। माँ बाप की कदर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने किया है। जानते हो उनकी वालिदा माजिदा है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करोड़ों करोड़ों हनफियों के इमाम है मुसलमानों। उनकी वालिदा माजिदा अपने बेटे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाती है, कहती है नुमान फला मुफ्ती साहब के पास मुझे जाना है मसला पूछने के लिए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा अम्मी जान किस मुफ्ती के पास जाना है। हकीकत में मुसलमानों माँ ने कहा था फला मुफ्ती इस तरीके से मसले को बयान करता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा इमाम दुनिया में कहा था मुसलमानों, उस वक्त कोई आलिम उनसे बड़ा ना था, मगर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अपनी वालिदा माजिदा को उस मुफ्ती के पास ले जाते हैं। मुफ्ती ने जब इमाम आजम को देखा है वो अपने मसनद से खड़ा हो जाता है, कहता है हजरत आप मेरी बारगाह में कैसे आ गए? हजरत आपको मुझे इशारा कर देते, आप मुझे बुला लेते, मैं आपके पास चला आता, आप क्यों आए हैं? इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा था कि मैं आज अपनी मर्जी से नहीं अपने वालिदा के हुक्म की तामील करते हुए आया हूँ। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा माजिदा ने उस मुफ्ती से मसला पूछा, इमाम आजम अबू हनीफा ने मसला बयान किया, उस मुफ्ती को फिर मुफ्ती ने माँ को बयान किया, मगर ए मुसलमानों इमाम आजम अबू हनीफा ने कभी ये नहीं कहा अम्मी उससे बड़ा मुफ्ती मैं हूँ, मुझसे सवाल करो। ए मुसलमानों इमाम आजम जानते थे अगर माँ की बारगाह में ये बातें कह दूंगा तो माँ को बुरा लग जाएगा, और माँ को जब बुरा लग जाएगा तो अल्लाह रसूल मुझसे नाराज हो जाएंगे। हम मुसलमानों अल्लाह रसूल को कितना नाराज कर रहे हैं। ए मुसलमानों अपने माँ की कदर किया करो, अपने बाप की इज्जत किया करो, माँ की कदर इस बुनियाद पर किया करो। माँ ने अपने पेट में 9 महीना रखकर हमें जिंदगी का सुकून दिया है। आज तुम पैदा होने के बाद अपने माँ की ममता से खिलवाड़ करते हो, माँ के वजूद को मिटाने की कोशिश करते हो। हमने तो यहाँ तक देखा है बेटे के पास अगर पैसा आ जाता है, अगर किसी शहरी लड़की से शादी कर लिया ना तो उसकी हुस्न और जमाल में इस चक्कर में इस तरीके से फंसता है। हकीकत में मुसलमानों मैंने करीब से देखा है, भारत की जमीन का दौरा करता हो कि एक बेटा अपने माँ की मोहब्बत के बजाय अपनी बीवी से इतना प्यार करने लगता है कि अपने लिए आलीशान मकान बनवाता है, अपनी माँ के लिए एक छोटा सा कमरा बनवा देगा, उसी में जरूरत के सामान को रख देगा। ऐसी दौलत पर करोड़ों मर्तबा लानत बरसाता हो मुसलमानों। जो लोग अपने माँ बाप को खुश नहीं कर सकते हैं वो दुनिया को कैसे खुश कर सकते हैं? आओ मैं आपको बताता चलो, तारीख का एक बाप आपकी निगाहों के सामने रखता चलो, जिससे ये पता चल जाए कि हम और आप जब माँ की कदर करते हैं तो अल्लाह हमारे मकाम को कितना बुलंद करता है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा करता है। अभी शबे बारात का महीना चल रहा है ना, इसकी 14वीं तारीख को 15वीं रात जैसे ही आएगी मुसलमानों में इनकलाब पैदा हो जाएगा। हम शबे बारात की फजीलतों को लूटने के लिए हम नगर नगर का सफर करने लगेंगे, अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर हाजिरी देने लगेंगे, अल्लाह की इबादत खूब ज्यादा करने लगेंगे। ए मुसलमानों शबे बारात में हम और आप किन के नाम से फातिहा दिलाते हैं, क्या आपको इसके बारे में पता है? हकीकत में मुसलमानों हमें अगर मैं पूछ लूं कि किन के नाम से शबे बारात में फातिहा दिलाया जाता है तो आधा मजमा को पता ही नहीं होगा कि किन के नाम से फातिहा होता है। क्योंकि मुसलमानों आज हम वलियों के मजार पर हाजिरी तो देते हैं मगर साहिबे मजार का किरदार क्या था इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। शबे बारात में जिस जात के नाम से फातिहा होता है ना उस जात का नाम हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आओ हजरत उवैस करनी की जिंदगी का एक पहलू में आपके सामने रखता चलो। ये मुसलमानों हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका पैगंबर इस्लाम के सच्चे गुलाम है, सच्चे आशिक का नाम उवैस करनी है।
जानते हो इनका काम क्या था? ये ऊँटों को चराया करते थे, उससे जो मजदूरी मिलती थी उसी मजदूरी से अपने माँ की खिदमत किया करते थे, और जो पैसा बचता था ना वो राह खुदा में सदका कर दिया करते थे। और आज हमारी कौम के लोग क्या कर रहे हैं? अगर करोड़ों रुपया हमारे पास हो जाए फिर भी हमारा पेट पैसों से नहीं भरता है। हम सोचते हैं करोड़ हो गया तो अरब होना चाहिए। मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से इतना ही मांगा करो जितना संभाल सको। अगर अल्लाह दौलत से नवाजे तो अपने मदारिस की हिफाजत के लिए अपने पैसों को खर्च किया करो, मस्जिदों के वकार की हिफाजत के लिए पैसों को खर्च किया करो। कोई गरीब कोई यतीम आपके इलाके में हो तो उसकी भरपूर मदद किया करो, इसलिए कि जब कोई मुसलमान गरीब और यतीम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है तो नबी इरशाद फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की बशारत अता करता हूं। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा। हजरत मोहतरम में आपको पैगाम और मैसेज देना चाहता हूँ। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ। माँ की मोहब्बत क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। माँ की ममता क्या होती है मैं आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों यही हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ए मुसलमानों, इनकी वालिदा माजिदा नाबीना थी, अपने माँ की बड़ी खिदमत किया करते थे। एक दिन अपनी अम्मी की बारगाह में पहुंचे, आंखों में आंसुओं के कतरात लेकर पहुंचे। अम्मी ने कहा था बेटा उवैस अपनी आंखों से आंसुओं की कतरात क्यों जारी कर रहे हो? हजरत उवैस करनी ने कहा था ए अम्मी, आज मेरे आका पैगंबर इस्लाम की याद आ रही है। मैं नबी आखिरुज़्ज़मा का चेहरा देखना चाहता हूँ। मैं दोनों आलम के मालिक मुख्तार के रूखे ज़ेबा को देखना चाहता हूँ। अम्मी अगर इजाजत मिल जाती तो नबी का दीदार करने के लिए मैं भी मदीना चला जाता। अम्मी ने कहा था बेटा उवैस, मैं आंखों से नाबीना हूँ, मैं अपने काम को अंजाम नहीं दे सकती, मगर ए बेटा थोड़े वक्त में तू मदीना चला जा और मदीना से वापस हो जा। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ढूंढा तो एक काफिला मुल्क यमन से मदीना की जमीन की तरफ रवाना हो रहा था। सुबह सवेरे जब वो काफिला रवाना हुआ, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी काफिले के साथ मुसलमानों हो लिए, मगर काफिला कहीं कहीं पड़ाव भी करता था, कहीं कहीं खाना पीना भी करता था। मगर उवैस करनी जैसा आशिक लाओ दुनिया के सामने हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ए मुसलमानों, इसको मोहब्बत का चिराग दिल में इस तरीके से रोशन किए हुए हैं कि कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नमाज के वक्त पर नमाज की अदायगी, उसके बाद सफर करते करते जब मदीना की जमीन पर पहुंचे हैं, मदीना की जमीन पर पहुंचने के बाद हकीकत में मदीना की गलियों को देखकर हजरत उवैस करनी की आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो गए। हजरत उवैस करनी नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में अरीज़ा पेश करके रोने लगे कि ए रब्बे कायनात, आज तेरे महबूब के दयार को देखने के लिए आया हो। तेरे महबूब की इन गलियों से जहां मेरा महबूब गुजरता है उस गलियों को देखने के लिए आया हो। हकीकत में मुसलमानों कुछ सहाबा से हजरत उवैस करनी की मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा नबी आखिरुज़्ज़मा से मैं मुलाकात करने के लिए मुल्क यमन से सफर करके आया हो। उन लोगों ने कहा अगर नबी इसकी ज़ियारत करना चाहता है तो सीधे मस्जिद नबी में चला जा। मेरे आका पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबी में जलवा फरमा है। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए मुसलमानों अब मस्जिद नबी में तशरीफ ले जाते हैं। सहाबा से इरशाद फरमाते ए मेरे नबी के सहाबा, नबी आखिरुज़्ज़मा क्या मस्जिद नबी में जलवा फरमा है? सहाबा ने कहा नहीं नहीं, मस्जिद नबी से अभी थोड़ी देर पहले हुजरे आयशा में गए हैं। अगर नबी की ज़ियारत करना चाहता है तो हुजरे आयशा में चला जा। हकीकत में मुसलमानों हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजरे आयशा में तशरीफ ले जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अम्मी आयशा ने पूछा था कौन? हजरत उवैस करनी ने कहा था मैं उवैस हूँ, मैं कर्न की जमीन से आया हूँ, मुल्क यमन की जमीन से अपने आका का दीदार करने के लिए आया हो, नबी के वद्दुहा वाली सूरत को देखने के लिए आया हो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए आया हो। अम्मी आयशा ने कहा था अभी अभी थोड़ी देर पहले पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी घर से कहीं किसी काम को अंजाम देने के लिए गए हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ, हो सकता है नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ ले आए, उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर लोगे। हजरत उवैस करनी ने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी माँ से कितनी
कितनी मोहब्बत की है, अपने माँ की अकीदत को किस तरीके से सीने में बसाया है। एक तरफ दिल नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे को देखने के लिए कह रहा है, एक तरफ दिल माँ की तरफ लगा हुआ है कि मेरी माँ का इंतजाम कौन कर रहा होगा, मेरी माँ के लिए पानी कौन ला रहा होगा, मेरी माँ के लिए खाना कौन ला रहा होगा। हजरत उवैस करनी कहते हैं अम्मी आयशा की बारगाह में, अम्मी मैं नबी आखिरुज़्ज़मा का इंतजार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बूढ़ी माँ को मुल्क यमन में छोड़ कर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे आका पैगम्बर इस्लाम जिस बिस्तर पर सोते हैं उस बिस्तर की ज़ियारत करना चाहता हूँ। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम की ये दीवारें जो ज़ियारत करती हैं, मैं इन दीवारों को देखना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कितने खुश नसीब है कि उवैस मुल्क यमन से सफर करके आया मगर नबी की ज़ियारत ना कर सका। ये दीवारें कितनी खुश नसीब है जो नबी का रोज ज़ियारत करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, अम्मी आयशा अपने आप में पर्दे की आड़ में चली गई। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका पैगम्बर इस्लाम के हुजरे में तशरीफ ले गए। जैसे ही नबी आखिरुज़्ज़मा का बिस्तर देखे ना, बिस्तर से लुपट कर इस तरीके से आंसू के कतरात को जारी कर रहे थे, इतने ऐसे अंदाज में रो रहे थे। अम्मी आयशा अपने आप में तड़प जाती है कि ये कौन सा दीवाना है, ये कौन सा आशिक है जो इस अंदाज से आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रहा है। दीवारों को देखकर आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करते हैं। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोते रोते अपने घर को चले गए। ए मुसलमानों, इधर मेरे आका पैगम्बर इस्लाम तशरीफ लाते हैं। अम्मी आयशा से इरशाद फरमा, आयशा आज क्या मेरा आशिक आया हुआ था? अब मुसलमानों यही से पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। हजरत उवैस करनी नबी के घर तशरीफ लाए हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने नहीं कहा कि उवैस करनी आए हैं, मगर नबी के पास इल्मे गैब है। मुसलमानों, अपने गैब की बुनियाद पर नबी को पता चल चुका है कि मेरा आशिक मेरे घर तशरीफ लाया था। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम की बारगाह में हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके बहुत से आशिकों को देखा है मगर ये आशिक लोगों से एकदम अलग था। ये दीवाना और मस्ताना था, ये मलंग था। इस अंदाज से आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रहा था। ऐसा पता चल रहा था कि इसका दुनिया में कुछ खोज हुआ है। नबी ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सुनो सुनो, मैं जो कहता हूं ना कि मुल्क यमन से मुझे वफा की खुशबू आ रही है, वो वफा की खुशबू का नाम कोई और नहीं, यही उवैस करनी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। ए मुसलमानों, माँ की खिदमत की बुनियाद पर उवैस करनी के मकाम को अल्लाह ने कितना बुलंद किया है, उनके रुतबे को कितना ऊंचा किया है। एक दिन की बात है, मस्जिद नबी है, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। हजरत उमर बिन खत्ताब भी बैठे हैं, हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बैठे हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, ए उमर, ए अली, जब तुम्हारी कभी मुलाकात उवैस करनी से होना तो मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। हजरत उमर नबी की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मग़फ़िरत उम्मत के लिए आपसे बेहतर कौन दुआ कर सकता है? नबी ने इरशाद फरमाया, ए उमर, ए अली, सुनो, उवैस करनी अपने माँ की ऐसी खिदमत करता है, ऐसी खिदमत करता है कि अल्लाह उससे राजी है। अगर उवैस करनी ने मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दिया तो रब तबारक व तआला उवैस करनी के माँ के सदके में मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बताने का मकसद ये है मुसलमानों कि अपने माँ बाप की कदर करो। एक अल्लाह के वली की बारगाह में तुम अकीदत का नजराना पेश करने के लिए आए हो। उर्स का कतई मामला ये नहीं होना चाहिए कि उर्स मुकद्दस में औरतों का झुरमुट हो, उर्स मुकद्दस में मेला और ठेला लगाया जाए, उर्स मुकद्दस के अंदर ए मुसलमानों गाना और बजाना किया जाए। उर्स मुकद्दस की तकद्दुस का नाम ये हो कि हम उर्स मुकद्दस के अंदर हम साहिबे मजार के किरदार को दुनिया के सामने रखें कि मजार में लेटा हुआ अल्लाह का वली वो नमाजों के पैगाम देता था, वो कुरान की तालीम का पैगाम देता था, वो दीन मुस्तफ़ा के वकार को ऊंचा करने के लिए अपने कदम को बढ़ाता था। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, ये भारत की जमीन किसी की जमीन नहीं, ये गरीब नवाज की जमीन है। हकीकत में 2018-19 में जब NRC NPRC AA का मामला आया था ना, तो मैंने भारत
भारत की जमीन का चक्कर लगाकर देखा था, किस इलाके में जाता था लोगों के चेहरे पर 12 बजते हुए दिखते थे। हर कोई कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगा रहा था, हर कोई कचहरी में जाकर अपने कागज को ठीक करवा रहा था, कोई ब्लॉक में दौड़ रहा था, कोई कोर्ट में दौड़ रहा था। हम अपनी कौम के लोगों से सवाल करते थे, मेरी कौम के लोगों अपने कागजात को क्यों दुरुस्त करने के लिए इतना दौड़ भाग कर रहे हो? सुनो, तुम कागजात को बाद में दुरुस्त करना, अपना ईमान पहले दुरुस्त कर लो। तुम अल्लाह के घर को आबाद कर दो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद। बहुत और जानते हो, मैंने जब देखा कि भारत की जमीन का मुसलमान बहुत परेशान है, इधर उधर का चक्कर लगा रहा है, हर किसी के आंख में आंसुओं के कतरात है, तो सीधा जानते हो भारत के राजा हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुंचा। अर्ज किया, ए गरीब नवाज, आज भारत की जमीन पर मुसलमान परेशान है। मुसलमान अपनी जिंदगी के अंदर ये सोचने पर आमादा है कि भारत की जमीन पर हमारी आबरू को लूटा जा रहा है। लोग एक नारा दे रहे हैं कि भारत की जमीन से मुसलमानों को निकाल दिया जाए, भारत की जमीन से मुसलमानों को निकाल कर फेंक दिया जाए। हकीकत में गुंबदे गरीब नवाज से आवाज आई थी कि तुम दुनिया के लोगों को पैगाम दे दो कि यही भारत की जमीन है, यही अजमेर मौला की पाक जमीन है। अजमेर की जमीन थी, जब मैं इसी अजमेर की जमीन पर आया तो एक मैदान में मेरा पड़ाव हुआ, वहां राजा के चंद ऊंटों को लेकर उनके गुलाम आए और कहने लगे, बाबा इस जगह से हट जाओ जहां ऊंटों को बिठाया जाता है। गरीब नवाज ने सिर्फ अपनी जबान से इतना कहा था कि ऊंटों को यही बिठाया जाएगा तो यही बैठे रहेंगे, इतना अपनी जबान से कहकर गरीब नवाज चले गए थे। ए मुसलमानों, दूसरा दिन आया था, आपने ये वाकया सुना होगा उलमा के जरिए कि राजा के गुलाम आए, उन ऊंटों को उठा रहे हैं, ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऊंट इधर उधर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गुंबद से आवाज आई, निसार अहमद निजामी, भारत के मुसलमानों को पैगाम दे दो कि जब मैंने ऊंटों को बिठाया तो राजा की ताकत फेल हो गई, मगर उन ऊंटों को कोई इधर उधर ना कर सका। तो भारत की जमीन पर मैंने तो मुसलमानों को आबाद किया है। जब तक गरीब नवाज भारत की जमीन पर है, तब तक मुसलमान भारत की जमीन पर आबाद। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं आपको आखिरी पैगाम दे रहा हूं क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा देर ना तकरीर करने से आपका माइंड क्रॉस हो जाएगा। सही है, सही है ना? हाँ, क्योंकि आखिरी वक्त मुझे मिला। अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम समझा। सुनेंगे भैया 2-4 मिनट? हाँ, क्योंकि ये भीमराजपुर के अराकीन जिम्मेदारान नौजवानों ने बड़ी मोहब्बत से सजाया है, मगर मैं असलम भाई आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल भी लगा है कि मुझे किसी तरीके से आपको कहाँ पहुंचाना है पता है ना जी? वाहिद खान साहब कहाँ हैं? कोई कहीं नहीं गए। हाँ जी जी, क्योंकि मैं बहुत मशक्कत से आया हूँ मेरे भाई, इतना थका हूँ, इतना थका हूँ। हाँ, साबिर भाई मेरी एक तारीख भी लिए थे 3 की, तो मैं थकने की ही बुनियाद पर थकावट, क्योंकि हमारे यहाँ उर्स चलता है 3 दिन का, 2 दिन 31 तारीख, 1 और 2 फरवरी। तीसरी तारीख इन्होंने ली थी, मैं नहीं आ पाया, मैं इनसे भी माजरत चाहता हूँ क्योंकि थकावट अभी भी है। रोज एक रात में यूपी में 3 प्रोग्रामों में तकरीर करना, 2 जलसों में तकरीर करना, फिर इतना लंबा सफर करके उड़ीसा में आके बोलना, है ना? हाँ, और पहले मैं पाया होता माइक तो और अच्छा होता, है ना हजरत? और खुशी की बात है कि नकीब हिंदुस्तान अर्द अल्लामा कारी अख्तर रजा ज़ियाई, मैं उड़ीसा का जब प्रोग्राम कभी कभी लाइव देखता था ना, तो हजरत का नाम देखता था तो एक हसरत होती थी कि हजरत से कब मुलाकात होगी, है ना? हाँ, क्योंकि हर नहीं, इससे पहले भी मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है हजरत से। हाँ जी, अब इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी और मोहब्बतें भी सलामत रहेंगी, है ना साबिर भाई? जी असलम भाई, हाँ, आप अपनी कमेटी, आपकी कमेटी है, अल्लाह इन कमेटी के अराकीन जिम्मेदारों को सलामत रखे। 2-4-10 मिनट सुन लेंगे, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि मैं बहुत देर तक बोलूं, तो बहुत देर तक बोलूंगा तो आपके इधर से इधर चली जाएगी बात, है ना? हाँ, क्योंकि मैं रोज तकरीर करता हूँ, मुझे पता है बहुत देर तक ना बोलकर हम इतना बोलें जितना हमारी माइंड में समा सके, है ना? जी
हजरत मुहतरम कहने का मकसद ये है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, आज दुनिया के अंदर हमारे वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है। असलम भाई ने मुझसे कहा इस्लाम मुआशरा पर गुफ्तगू कीजिएगा। मैं इस्लाम मुआशरा के ताल्लुक से ही अब तक गुफ्तगू किया हो। आओ इस्लाम की कुछ और बातें मैं आपको बताता चलो। हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब ने बेटियों के ताल्लुक से बताया कि आज बेटियां बहुत तेजी से मुर्तद होती हुई नजर आ रही है। मुसलमानों ये मुर्तद क्यों हो रही है, इस पर भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आओ मैं आपको बताता चलूं, आज हमारे समाज के अंदर जो बेटियां मुर्तद हो रही है, बेटियां जो अपने आप में गैरों के साथ भागकर शादी रचाने पर आमादा है, इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार मुसलमानों बेटियों के माँ बाप भी है, बेटियों के भाई भी है। इसलिए कि आज पूरी पूरी रात हमारी बेटी अपनी मोबाइल लेकर मोबाइल पर गुफ्तगू करने पर आमादा है, मोबाइल पर चैटिंग करने पर आमादा है। बाप भी देख रहा, माँ भी देख रही है। कभी ये नहीं पूछा जाता बेटी किससे बात कर रही है, बेटी किससे चैटिंग कर रही है। ए मुसलमानों में आपको पैगाम देना चाहिए हो, इन बेटियों को बताना चाहिए हो, मेरी कौम की बेटियों, आज तुम्हें अल्लाह ने जो जिंदगी अता किया है ना, हकीकत में मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। जब नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो इन बेटियों को जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाता था, इन बेटियों के वजूद को मिटा दिया जाता था। जिसके घर में बेटी पैदा होती थी लोग ऐब समझा करते थे, यहाँ तक कि मुसलमानों इन बेटियों का गला दबाकर एक भाई मार दिया करता था। मगर मेरे आका पैगंबर इस्लाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो इन बेटियों के मकाम को नबी ने कितना बुलंद किया है। नबी ने इरशाद फरमाया जिसके घर में बेटी पैदा हुई गोया उसके घर में रहमत पैदा आई। हकीकत में मुसलमानों इन्हीं बेटियों के मकाम को नबी ने कितना बुलंद किया कि बेटी पैदा हो तो उसे रहमत बता रहे हैं। वही बेटी जब जवान होकर किसी मर्द के निकाह में पहुंचती है तो नबी ने उसे मर्द के लिए सबसे बड़ी नेमत बता दिया। और ए मुसलमानों में आपको बताना चाहिए हो इसी बेटी के मकाम को नबी ने कितना बुलंद किया कि वही बेटी जब निकाह में पहुंचे तो मर्द के लिए सबसे बड़ी नेमत। और जब मर्द और औरत के मुलाकात के बाद अगर कोई औलाद आए और बेटी जब माँ के मर्तबे पर फाइज हो जाए तो नबी ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे सहाबा अगर दुनिया के अंदर जन्नत देखना चाहते हो तो इधर उधर का चक्कर छोड़ो और जन्नत को चूमना चाहते हो तो सीधे अपने घर को जाओ, अपने माँ के कदम को चूम लो, गोया तुमने जन्नत को है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीख उठाओ। ए मुसलमानों इन बेटियों ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। आओ मैं आपको बताता चलो हकीकत में बेटियां किस तरीके से अपने आप में ए मुसलमानों मुर्तदों के साथ शादी रचाने पर आमादा है। और बाकायदा आज न्यूज चैनलों की खबरें बहुत तेजी से आम हो रही है। मैं आपको अभी रमजान शरीफ से पहले का वाकया एक बताना चाहता हूँ। ए मुसलमानों हमारे उत्तर प्रदेश की जमीन पर अमरोहा की साइड का ये वाकया है। आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक बेटी है जो अपने आप में एक गैर मुस्लिम आशिक के साथ शादी रचाने पर आमादा है। और जानते हो किस अंदाज से शादी कर रही है। ए मुसलमानों थाना के कैंपस के अंदर जाती है तो 2.5 साल 100 का मजमा गैर मुस्लिमों का लगा हुआ है, उसके साथ शादी रचाने पर आमादा है। उसका बाप जो गार्ड की नौकरी करता था मुसलमान था। हकीकत में मुसलमानों अपने आप में उसी थाना के कैंपस के अंदर पहुंचा, लोगों की भीड़ को टालते टालते जब अपने बेटी के करीब पहुंचा ना, बेटी के सामने कहने लगा मेरी बेटी तू अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, जिंदगी के वकार को मजरू कर रही है। ए बेटी सुन, तेरा दीन इस्लाम है, तेरा मजहब इस्लाम है। तू अगर किसी गैर के साथ शादी रचाएगी तो मरने के बाद तुझे आग में डाल दिया जाएगा, मरने के बाद तुझे अपने आप में जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। ए बेटी अगर सुकून चाहती है ना तो सीधे मजहब इस्लाम की तालीम की तरफ लौट कर आ। ए बेटी मैं तुझे पैगाम देना चाहता हूँ, तू मेरे घर को चल, मैं तुझे दुल्हन बनाकर रुखसत करना चाहता हूँ। मुसलमानों आज जो बेटियां हमारी मुर्तद हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आज जहेज की लानतों की बुनियाद पर भी मामला है। आज हमारे घरों के अंदर मामला इतने खराब हो चुके हैं। आज बेटियों को ए मुसलमानों शादी नहीं की जाती है, बाकायदा सौदा किया जाता है। आज एक बाप जब अपने बेटे का रिश्ता किसी बेटी के बाप के सामने ले जाता है ना तो बाकायदा बोली लगाई जाती है मेरा बेटा नौकरी कर
करता है 10 लाख लूंगा तब अपने बेटे की शादी रचाऊंगा। मेरी कौम के लोगों, अपने बेटों का सौदा ना किया करो। अल्लामा अख्तर रजा ज़ियाई से पूछने की कोशिश करो, जो बाप अपने बेटों का सौदा करके अपने घर की शादियां रचाता है ना, 99% मामला देखे गए हैं, उन्हीं माँ बाप को धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है। मेरी कौम के लोगों, जहेज लेकर किसी की बेटी को अपने घर की जीनत ना बनाओ। अगर शादी रचानी है तो अपने बच्चों का सौदा ना करो, बल्कि पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में डूबकर निकाह कर कर उसे अपने घर की बहू बनाओ। जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक वो बेटी तुम्हें बाप जैसी इज्जत अता करती हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, पैगामे इस्लाम, इस्लाहे माशरा। तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, ए मुसलमानों, जहेज की लानतों की बुनियाद पर हमने अपने वकार को मजरू किया है, हमने अपनी इज्जतों को नीलाम किया है। आज जानते हो, बाकायदा जब किसी बेटी की शादी का मामला आता है, किसी बेटी के रिश्ते का मामला आता है, हम जब रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो आज बेटियों के अंदर उसके कद को देखकर हम रिजेक्ट कर दिया करते हैं, उसकी आंख को देखकर रिजेक्ट कर दिया करते हैं, बात जगहों पर तो बाल को देखकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेरी कौम के लोगों, तुम किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले अपनी बहन पर भी नजर डाल दिया कर, अपनी बेटी पर भी नजर डाल दिया कर। आज किसी की बेटी बहन में ऐब तलाश कर, अगर तू उसे रिजेक्ट करेगा ना तो कोई आएगा जो तेरी बेटी तेरी बहन को रिजेक्ट करेगा, तब तुझे तमाचा लगेगा। और हकीकत में मुसलमानों, गैरों की बेटियों को इज्जत देने की कोशिश किया कर। जो हकीकत में मुसलमानों, गैरों की बेटियों को इज्जत देता है, अल्लाह उसे ही जमाने में इज्जत अता करता है। आओ मैं आपको बताता चलो, ए मुसलमानों, वो अमरोहा के आगे का वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ। हकीकत में बाप ने अपनी बेटी के सामने कहने लगा, ए बेटी चल, तुझे मैं दुल्हन बनाकर रुखसत करूंगा। बेटी, तुझे जहाँ जिंदगी गुजारने की जरूरत रही है, तू अपनी जिंदगी का सौदा क्यों कर रही है? हकीकत में मुसलमानों, भरे मजमे के अंदर उस बेटी ने इसी हाथ से, इस तरीके से अपने बाप के सीने पर ऐसे ही हाथ लगाया। बाप लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया, उसकी आंख में आंसुओं के कतरात थे, वो रोने पर आमादा था। हकीकत में मुसलमानों, यहीं से एक पैगाम मिला, एक मैसेज मिला कि हम और आपको चाहिए कि हम अपनी बेटियों को सज्जदा ज़ैनब की कहानियां सुनाएं कि करबला का मैदान था सज्जदा ज़ैनब के, खानदान अहले बैत के तमाम चश्मे चिरागों को जब शहीद कर दिया गया तो सज्जदा ज़ैनब ने अपनी चादर को किस तरीके से हिफाजत में लिया था, चादर ततहीर को उनके सरों से छीन लिया गया था। मगर ए मुसलमानों, हजरत सज्जदा ज़ैनब ने अपनी क़यादत करते हुए किस अंदाज से पैगाम दिया था, अपनी कौम की बेटियों को कहा था, मेरी खानदान की बेटियों, नाना की शरीयत को आम करने का वक्त आ चुका है, पैगंबर की तालीम पर चलने का वक्त आ चुका है। ए मेरी खानदान की बेटियों, अगरचे हमारे सरों से चादरों को छीन लिया गया है, हम अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा करेंगे। हकीकत में मुसलमानों, अगर ये सबक, ये पैगाम आज के जमाने में किसी मुल्क की बेटियों ने अमल किया है तो वो मुल्क फिलिस्तीन की जमीन है। फिलिस्तीन की माएँ आज भी पर्दे का एहतमाम इसी अंदाज से कर रही है, फिलिस्तीन की बेटियां इसी अंदाज से पर्दे का एहतमाम कर रही है। मेरी कौम के लोगों, जब तुम अपनी बेटियों को सज्जदा ज़ैनब की कहानी बताओगे, सज्जदा फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ाओगे और आज के जमाने में फिलिस्तीन की मजलूम माओ और बहनों के वाक़े को बताओगे तो दावे के साथ कहता हो, तुम्हारी बेटी मर जाएगी मगर किसी गैर के साथ भागकर शादी नहीं रचाएगी। मेरी कौम के लोगों, अपनी